वीडियो क्या है अब मैं दिखाता हूं जरा वीडियो। शरद पवार को माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ पकड़ पकड़ करके देखिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा, आप बहुत सारे दर्शकों को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है ये भी मैं बताऊंगा। हाथ पकड़ के शरद पवार का दीप प्रज्वलित करवाया प्रधानमंत्री ने। अब देखिए शरद पवार जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनके लिए कुर्सी तैयार कर रहे हैं। शरद पवार जी 82-83 साल के हो चुके हैं, 84 साल के लगभग। अब उनको हाथ पकड़ के उनके लिए कुर्सी पीछे करके उनको पहले बिठाया। फिर देखिए ये ग्लास लिया, उनके सामने जो बोतल है वो बोतल लिया, उसको खोला और उसमें पानी रखा। देखते जाइए, इसको कहते हैं सदाशयता, इसको कहते हैं कि विनम्रता, इसको कहते हैं बुजुर्गों के लिए सम्मान। और ये संदेश शरद पवार को नहीं, पूरे मराठा कम्युनिटी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दे दिया। पानी के बोतल को खोल करके, गिलास को अपने तरफ खींच करके, उनमें पानी डाल करके, पानी सामने में रख करके, कुर्सी को पीछे खींच के, हाथ पकड़ के कुर्सी पर बिठा करके, और फिर अभी हाथ पकड़ के दीप प्रज्वलित करा करके, ये जो पोस्चरिंग है ना, ये मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं, मीडिया की सुर्खियां। और इससे बड़े पेशानी पर बल पड़ गया एक तरफ राहुल गांधी को, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने आपको कहा ना, बेचैनी जो हो गई ना साहब, वो कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था मराठी साहित्य सम्मेलन। अभी ये 3 दिन चलेगा साहब। मराठी भाषा को लेकर के दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में और अलग अलग जगहों पे, विज्ञान भवन से लेकर के बहुत जगहों पे ये आयोजन हो रहे हैं। और वहां मराठी के जाने माने साहित्यकार पहुंच रहे हैं। मराठी भाषा में बहुत सारे लोगों को अवार्ड देना है। सरकार का यह प्रोग्राम है, महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र सरकार के तरफ से सबको विज्ञापन भी मीडिया में आपने देखा होगा, और महाराष्ट्र सरकार के तरफ से सबको निमंत्रण भी गया है। तो ये मराठी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने पवार साहब को बुलाया। इतना ही नहीं, उस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मराठी भाषा को अगर मैं जान पाया हूं, समझ पाया हूं, तो अपनी आनुषंगिक, अपनी मातृ संस्था आरएसएस की वजह से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से मैं मराठी भाषा को जान पाया हूं, समझ पाया हूं। मैं ऋणी हूं अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। जिस मंच पर शरद पवार बैठे हों, जो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुखालफत करते रहे हों ताउम्र, पूरी जिंदगी, उस शरद पवार के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी मातृ संगठन आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ के पुल बांध रहे हैं, और हृदय से यह उद्गार निकल रहा है। कोई बनावटी उद्गार नहीं है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। नरेंद्र मोदी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और ये संदेश दे रहे हैं मराठा समुदाय को कि जिसको आप लोगों ने शरद पवार के कहने पे या और किसी के कहने पे, कांग्रेसियों के कहने पे, जिस संस्था को आपने बदनाम करके रखा हुआ है, उसको समझिए। वो आपकी सेवा के लिए तत्पर रहने वाली संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है। राष्ट्र के चिंतन में उनका अभूतपूर्व योगदान है, और उन्होंने हमारे जैसे व्यक्तियों के, लाखों व्यक्तियों के चिंतन को एक नई दृष्टि दी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उस समारोह में कहा। और जब ये वो कह रहे थे तो शरद पवार वहां मौजूद थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आरएसएस की मुखालफत करते रहे, उनके सामने में आरएसएस की तारीफ, और जो मुखालफत करते रहे उनको कुर्सी खींच करके बिठाना, पानी के बोतल खोल करके ग्लास में डाल करके सम्मान करना, और दीप प्रज्वलित करने समय हाथ पकड़ के दीप प्रज्वलन के लिए लाना, ये प्रधानमंत्री ने
अपने संस्कार से बताया कि ये जो संस्कार मेरे अंदर है ये आरएसएस का संस्कार है और उसको तुमने दगा दिया। किसने? उद्धव ठाकरे ने। उस आरएसएस की विचारधारा के साथ जो तुम्हारे पिता वर्षों चलते रहे, उसको धोखा दे करके उस कांग्रेस के साथ तुम चले गए जो हमारी विचारधारा की लगातार मुखालफत करता रहा है, और उनके भी साथ गए जो आज हमारे साथ इस मंच पर बैठे हैं। ये अकल्पनीय बात है, ये अकल्पनीय है कि महाराष्ट्र के अपने आप को पहचान बताने वाले बाला साहब ठाकरे, मराठी भाषा, मराठी मराठी मानुस का नारा देने वाले बाल साहब ठाकरे के परिवार से इस मंच पर कोई नहीं था। इससे शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। अगर रिश्ते ही निभाने थे तो वहां अक्सर महाराष्ट्र में कहे जाते हैं, राजनीतिक बात एक तरफ, लेकिन आपसी रिश्ते जो होते हैं उनको हम लोग राजनीति में नहीं घसीटते हैं। शरद पवार अक्सर ये कहते हैं, और शरद पवार के बारे में दूसरे लोग भी अक्सर कहते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के। मैं तो विटनेस हूं, जब नितिन गडकरी साहब कह रहे थे कि देखो साहब, हम लोग राजनीतिक रूप से प्रतिपक्ष हैं, विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है, तो हमारे व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, और शरद पवार से भी हमारे संबंध हैं, अन्य लोगों से भी हमारे संबंध हैं, लेकिन आज वो संबंध भी जाता रहा। अब ये जो दर्शन था कि राजनीतिक विरोध होना अलग बात है, व्यक्तिगत रिश्ते अलग बात है, अब वो व्यक्तिगत रिश्ते नहीं रहे। राजनीतिक विरोधी अब व्यक्तिगत दुश्मन भी बन चुके हैं। ये संदेश है इस मीटिंग का, इस तस्वीर का। जो मराठी मानुस की बात करते वाले, जिसने मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ी, जिसके खानदान ने लड़ी, जिसके पिता ने मराठियों के लिए न जाने क्या क्या किया, मराठियों के लिए उन्होंने नॉर्थ इंडियन पर जूते बरसाए, मराठियों के लिए उन्होंने नॉर्थ इंडियन की रेड़ी पटरी लगाने वाले गरीब लोगों के रेड़ी पटरियों को कुचल दिया, भगाया, हमला किया, सिर्फ मराठियों के लिए, सिर्फ मराठियों के लिए, मराठी 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 और मराठी भाषी लोगों के लिए। आज मराठी भाषा की अस्मिता, मराठी भाषा की पहचान, मराठी भाषा की मृदुता पर चर्चा हो रही है। बात उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, इतना मृदु भाषा, इतना मधुर भाषा, मैथिली के बाद, मैथिली और मराठी ऐसा लगता है कि मधु टपक रहा है। मधु टपकता है जब आप मराठी में बोलते हैं और मैथिली भाषा में बोलते हैं, और इसलिए मैथिली और मराठी बहुत हद तक करीब करीब भी है। लेकिन इस सम्मेलन में बाला साहब ठाकरे के परिवार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। डंके की चोट पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्होंने सबने कहा कि बाला साहब ठाकरे के परिवार का, उद्धव ठाकरे के परिवार का एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता इस कार्यक्रम में। ठुकरा दिया, एहसास करा दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, धोखेबाजों की कोई औकात नहीं है, गद्दारों की कोई औकात नहीं है। और ये कैसे? जो सबसे बड़े धोखेबाज कहला रहे थे, उनके साथ बैठ करके ये संदेश देना, ये आप और हम जब